कक्षा 8 विषय हिंदी व्याकरण पाठ 2 वर्ण विचार एवं वर्तनी। वर्ण ध्वनि के सबसे छोटे व अविभाजित खंड होते हैं। अविभाजित मतलब जिनका विभाजन नहीं हो, जिन्हें अलग न किया जाए। पिछले अध्याय में हमने जाना कि भाषा को लिखित रूप देना लिपि कहलाता है। लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन्हीं चिन्हों को वर्ण कहते हैं। चूंकि वर्ण ध्वनि के सबसे छोटे अंश हैं, अतः इन्हें बांटा नहीं जा सकता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसको और अधिक खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, वर्ण कहलाती है। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं, जैसे अ, आ, क, म आदि। वर्णों के स्वव्यवस्थित अथवा क्रमबद्ध मेल से शब्दों का निर्माण होता है तथा शब्दों के मेल से वाक्यों का निर्माण होता है। जैसे राम बाजार गया, ये क्या बन गए? आपके वर्ण से शब्द बन गए। वर्णमाला, जिस प्रकार विभिन्न मोतियों के समूह से मिलकर एक माला बनती है, उसी प्रकार विभिन्न वर्ण समूह मिलकर वर्णमाला का निर्माण करते हैं। संक्षेप में वर्णों का निश्चित व व्यवस्थित समूह अथवा क्रम वर्णमाला कहलाता है। मानक हिंदी वर्णमाला। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT द्वारा मानक हिंदी वर्णमाला का निर्धारण निम्न प्रकार किया गया है। इसमें स्वर, अयोगवाह, व्यंजन आदि। वर्ण के भेद। वर्ण के मुख्य 3 भेद होते हैं। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन, नंबर 3 अयोगवाह। स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से बिना किसी रुकावट के निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी भाषा में स्वर 11 हैं। स्वरों के भेद। स्वर के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 हर्ष स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लुत स्वर। नंबर 1 हर्ष स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करने में सबसे कम समय लगता है, उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। हर्ष स्वर 4 हैं: अ, ई, उ, री। नंबर 2 दीर्घ स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करने में हर्ष स्वरों से 2 गुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 7 हैं: आ, ई, उ, ए, ओ, औ। नंबर 3 प्लुत स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करने में हर्ष स्वर से तिगुना समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, राम आदि। व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुख से रुककर बाहर आती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों का प्रयोग स्वतंत्र रूप में नहीं किया जा सकता है। हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से 33 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन तथा 2 विकसित व्यंजन होते हैं। व्यंजन के भेद। मूल व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन, नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु कंठ से निकलकर मुंह के किसी भाग को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुंह के किसी भी भाग को स्पर्श किए बिना बाहर निकलती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये 4 हैं: य,
र, ल, व। नंबर 3, ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुंह के किसी भाग से रगड़ खाकर ऊष्मा उत्पन्न करती हुई निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी 4 हैं: श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन। 2 या 2 से अधिक स्वर रहित व्यंजनों के मेल से बना नया व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन हैं: छ, त्र, ज्ञ, श्र। द्वित्व व्यंजन। 2 एक समान स्वर रहित व्यंजनों के मेल से बना नया व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाता है। अयोगवाह। अ प्लस योग प्लस अवाह आ के योग से जिनका उच्चारण किया जाता है, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह न तो स्वर है और न ही व्यंजन। इसी कारण इन्हें वर्णमाला में स्वरों के बाद व व्यंजनों से पहले लिखा जाता है। अयोगवाह 2 होते हैं: नंबर 1 अनुस्वार, नंबर 2 विसर्ग। अनुस्वार। अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है। नंबर 2 विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण ह के समान होता है। उत्क्षिप्त व्यंजन और आगत ध्वनियां। ड तथा ढ विशेष व्यंजन है। इनके उच्चारण में जीभ को ऊपर उठाकर आगे की ओर फेंका जाता है, इसलिए इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। आगत ध्वनियां हॉल, ऑफ, ऑनर आदि अंग्रेजी शब्दों में अ स्वर ध्वनि है। अंग्रेजी भाषा से अ स्वर ध्वनि उत्पन्न हुई। इसी प्रकार ज और फ भी अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषा से उत्पन्न हुई ध्वनियां हैं। मात्राएं। स्वरों को जब व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखा जाता है, तब उन्हें कुछ विशेष चिन्हों के रूप में लिखा जाता है। इन्हीं चिन्हों को मात्राएं कहते हैं। अ की अलग से मात्रा नहीं दर्शाई जाती है, क्योंकि यह सभी व्यंजनों के साथ जुड़ा होता है। वर्ण विच्छेद। शब्द के वर्णों को अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद में सभी व्यंजनों के नीचे हलंत लगाना चाहिए। वर्ण विच्छेद से उच्चारण व वर्तनी की अशुद्धियां दूर की जा सकती हैं। वर्तनी भाषा को लिखित रूप देने के लिए व्याकरण की पूर्ण जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां उत्पन्न हो जाती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हमें शब्दों का सार्थक विन्यास की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। शब्दों का सार्थक विन्यास और क्रमानुसार लिखना ही वर्तनी कहलाता है।